क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स का चैप्टर 2 इंडाइसिस एंड लॉगरिथम हम चालू कर रहे हैं। जैसे कि पिछला वीडियो चैप्टर 1 पे था, ये चैप्टर 2 में बेसिकली दो पार्ट हैं। एक पार्ट हो गया आपका इंडाइसिस और दूसरा पार्ट रिलेटेड टू रहेगा लॉग। इसमें लॉग के ऑपरेशंस भी रहेंगे और लॉग का टेबल यूज करके कैसे कैलकुलेशन किया जाता है वो सब पार्ट भी इसमें कवर होगा। इंडाइसिस वाला पार्ट अभी हम लोग कवर करेंगे। इंडाइसिस आपने छोटी क्लासेस में 6th 7th 8th में एक्सपोनेंट एंड पावर नाम के चैप्टर्स में देखा होगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हल्का सा पहले बेसिक्स कवर करते हैं और उसके बाद फिर आगे इसमें बात करेंगे। जैसे कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इंडाइसिस में आपको लॉज के नाम पे आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। जैसे कि पहला कि मान लो सेम टर्म है, मल्टीप्लाई में है तो उनका पावर प्लस हो जाता है m प्लस n। सेम टर्म है, डिवाइड में रहेगा तो उनका पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, अपोजिट बिहेव करेगा। अगला मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि a के पावर m होल ब्रैकेट n, तो हो जाएगा a के पावर में m इंटू n। इसी में मैं एक और ऐड कर देता हूँ, जैसे a के पावर में m पावर में n और पावर में मान लो एक और p भी रहा, तब भी क्या हो जाएगा, a के पावर में m इंटू n इंटू p। इस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। और रूल्स एंड रेगुलेशन में और आप ध्यान रखेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन में और क्या रहेगा, जैसे कि a के बाय b के कंप्लीट पावर में मान लो n है, तो ये जो n है वो a को भी मिलेगा और ये जो n है ये b को भी मिलेगा, सेम इस तरीके से। अगला रूल आपको क्या याद रखना है कि किसी के पावर में अगर माइनस है तो उसको 1 बाय में अगर आप चेंज करोगे तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इस तरीके से। अगला एक रूल कि मान लो a के पावर में m है, b के पावर में भी m है, तो मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा a b के कंप्लीट पावर में m, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि आप छोटे मोटे क्लासेस में 6th 7th 8th में देखे भी होंगे और उसी रूल का यूज करके अभी आपको सवाल सब कुछ बनाने हैं। और जो इसमें काम आता है वो आता है एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, या आपको थोड़ा बहुत जगह पे काम आएगा। दूसरा ये आ सकता है कि मान लो a के पावर m है और इधर मान लो a के पावर n है, ऐसा इक्वल टू लगा हुआ है। इसका मतलब ये होगा अगर इक्वल टू लगा है, a का पावर भी है, तो ये दोनों बराबर होंगे तभी ये ऐसा पॉसिबल है। तो आपको ये पावर कंपेयर करने वाले सवाल सब में मदद मिलेगा। तो ये जितने भी रूल्स हैं बच्चों, इसी पे बेस्ड रहेगा इस चैप्टर के सवाल सब। तो इस रूल सबको अच्छे से नोट कर लीजिए और इसी का यूज करके हम सवाल सब बनाना चालू करेंगे, ठीक है। तो बेसिक से सवाल उठाएंगे और कोशिश रहेगी पूरे हाईएस्ट लेवल तक इंडाइसिस वाले पार्ट में कवर हो जाए, ठीक है। तो कैसे सवाल सब रहेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। जैसे कि एक सवाल रहा मान लो 625, इस तरीके से 625 625 इसका पावर मान लो है दिया हुआ है -1/2, इसका पावर दिया हुआ है -1/4, इसका पावर दिया हुआ है 2। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ब्रैकेट्स खोलना है। तो 625 ब्रैकेट्स अगर आप खोल दोगे तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू -1/4 इंटू 2। इस तरीके से अभी हमने एक रूल सीखा था, उसी रूल के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें अगर मैं देखूँ थोड़ा सा कैंसिलेशन, तो 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा 625 पूरे के पावर में माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा, और पावर में क्या बचेगा 1/4 ओनली। फिर आपको क्या करना है, जब भी कोई बड़ा नंबर रहे जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, जिसको दूसरी भाषा में बोलूँ अगर तो एलसीएम पॉसिबल है, तो 625 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 5 4 बार आएगा, तो पावर में 1/4। फिर अगला रूल कि जब ब्रैकेट हटेगा तो पावर इंटू, तो 4 इंटू 1/4 होगा तो कैंसल आउट, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 की पावर 1, मतलब 5 आपका आंसर।
ठीक है। इसी तरीके से मान लो और भी सवाल सब आपको अगर मिलते हैं, जैसे कि एक बहुत बढ़िया सवाल है इस सफ़र का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्लास 9th में भी है आर डी शर्मा में, और ये अप्लाइड में भी आपको दिखेगा। जैसे 81/16 के पावर में -3/4 इंटू ब्रैकेट में 25/9 के पावर में -3/2 डिवाइड में 5/2 के पावर में -3। ऐसा कुछ सवाल। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का सवाल मिले तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि किसी भी टर्म के पावर में माइनस नहीं रहना चाहिए। अगर टर्म के पावर में माइनस है तो उसको प्लस में सबसे पहले कन्वर्ट कीजिए। तो आपने रूल्स देखा था कि पावर में अगर किसी का माइनस रहता है तो इसको उल्टा कर देते हैं। इसको उल्टा कर देंगे बच्चों तो कैसा दिखेगा, 16/81 के पावर में +3/4 हो जाएगा बच्चों, इंटू ब्रैकेट में इसके पावर में भी माइनस है तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 9/25 के पावर में 3/2 डिवाइड, इसको भी उल्टा करेंगे तो 2/5 के पावर में क्या हो जाएगा, 3। ऐसा कुछ। अभी इसको वैसे ही लेके चल रहा हूँ, 16/81 के पावर में 3/4 इंटू 9/5 के पावर में 3/2। ठीक है यहाँ तक, ऐसा कुछ। और ये डिवाइड को मैं लिखूंगा इंटू, और ये फिर से पलट जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, डिवाइड को लिखूंगा इंटू और ये फिर से पलट जाएगा। अब क्या करना है आपको, जिसका एलसीएम पॉसिबल है उसको लिखते चलिए। 16 का एलसीएम 2 के पावर 4, 81 का एलसीएम 3 के पावर 4, कंप्लीट पावर 3/4 इंटू 9 का एलसीएम 3 का स्क्वायर, 25 का एलसीएम 5 का स्क्वायर पूरे के पावर में 3/2 इंटू 5/2 के पावर में 3। इस तरीके से अगला स्टेप मान लीजिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगला स्टेप मान लीजिए यहाँ पे जब पावर अंदर आएगा तो 2 का जो पावर है वो 4 इंटू 3/4 हो जाएगा, नीचे 3 का पावर 4 इंटू 3/4 हो जाएगा। सिमिलरली 3 का भी जो पावर है वो 2 इंटू 3/2 हो जाएगा, और 5 के पावर भी 2 इंटू 3/2 हो जाएगा। उसके बाद वाला जो लास्ट टर्म है उसमें जो पावर है वो अंदर आएगा तो इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, ऐसा। अब यहाँ देखो कैंसिलेशन हो जाएगा बच्चों, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, इधर कैंसिलेशन 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा इधर, तो 2 के पावर 3, नीचे बचा 3 के पावर 3 इंटू इधर क्या बचा 3 के पावर 3 अपॉन में 5 के पावर 3 इंटू इधर बचा 5 के पावर 3 अपॉन में 2 के पावर 3। इस तरीके से बचा। अब इसके बाद जो जो आपको उड़ता हुआ दिख रहा है देखो, 2 के पावर 3 ऊपर में है, इधर भी 2 के पावर 3 नीचे में, साफ। 5 के पावर 3 ऊपर, 5 के पावर 3 नीचे, 3 के पावर 3 ऊपर, 3 के पावर 3 नीचे, सब कैंसिल आउट हो गया, तो इसलिए क्या आंसर बचा, 1। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम्स में देखा गया है, तो इसको अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, अगला इसी से मिलता जुलता एक सवाल है, उस पर थोड़ा सा बात करते हैं, इसको नोट कर लेंगे अच्छे से, स्क्रीन को रोक करके इसको नोट कर लेंगे ना। अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल जो है बच्चों वो भी इस सफ़र का बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 4/216 के पावर में -2/3 प्लस 1/256 के पावर में -3/4 प्लस 2/243 के पावर में -1/5, जिस तरीके से। ठीक, तो पहला रूल आपको मैंने क्या सिखाया, किसी का भी पावर में माइनस रहता है तो उसको उल्टा करके प्लस कर देना है। ध्यान रखना 4 के पावर में माइनस नहीं है, 4 के पावर में माइनस नहीं है तो 4 अपनी जगह पे रहेगा, इसके पावर में माइनस है तो ये भाई साहब ऊपर निकल लिए,
प्लस इसके पावर में माइनस नहीं है तो ऊपर चले गया 256 पावर 3/4 प्लस 2 ऐसे का वैसे इसके पावर में माइनस नहीं है तो ऊपर चला गया 243 पावर में 1/5। ठीक है, फिर इसके बाद एलसीएम निकाल लेंगे। 216 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 6 के पावर 3 होता है। आप इसको छोटे छोटे एलसीएम के टुकड़े में भी तोड़ सकते हो, 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, उससे भी आंसर आ जाएगा, है ना। प्लस 246 जैसे निकालोगे, सॉरी 256 है, 256 4 के पावर 4 होता है। ये तो प्रैक्टिस रखोगे तो तुरंत तुरंत याद आता जाएगा। 243 अगर आपको याद है तो ये 3 के पावर 5 होता है। और जनरली देखना, ये देखा गया है कि जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वही किसी नंबर के पावर में यूज होगा। देखो 3 है तो देखो 6 के पावर 3 आया, इधर 4 है तो 4 के पावर 4 है, देखो 5 है तो देखो किसी का पावर 5 था ही, 3 के पावर 5। तो ये 4 अपने जगह पे, 6 का पावर ब्रैकेट खुला तो अब ये इंटू हो जाएगा इसके साथ। सेम ऐसी 4 के साथ होगा, 4 इंटू 3/4। सेम ऐसी 3 इंटू 5 इंटू 1/5। यहाँ देखो 3 से 3 कैंसल, 4 से 4 कैंसल, 5 से 5 कैंसल। क्या बचा बच्चों? 4 इंटू, इधर बचा 6 स्क्वायर, इधर बचा 4 के पावर 3, इधर बचा 2 इंटू 3। ठीक है, लास्ट स्टेप अब मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 6 का स्क्वायर 36 रहेगा, 4 का क्यूब आपके लिए हो जाएगा 64, और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। इसको इंटू कर लेंगे तो 4 इंटू 36 कितना हो जाएगा 144, इसको प्लस कितना हो जाएगा 70, और दोनों को जब आप प्लस कर देंगे 144 और इसको, तो ये हो जाएगा 214। तो ये आपका आंसर इंपॉर्टेंट सवाल में से है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, तो रूल्स वही है, किसी का भी पावर में माइनस रहता है तो उसको प्लस में चेंज करना है, और उसके बाद जब भी किसी का एलसीएम पॉसिबल है तो उसका एलसीएम डाल देना है। ठीक, इसी वैरायटी में एक सवाल रहता है, पहले उस सवाल को देख लेते हैं। इसी वैरायटी में एक सवाल रहता है, जैसे कि इसको नोट कर लेंगे। इसी वैरायटी में एक सवाल रहता है, सवाल कुछ इस प्रकार से है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है छोटे क्लासेस का, और ये अप्लाइड मैथ्स में भी दिख सकता है आपको। ये ऐसा x के पावर m, नीचे x के पावर n, पूरे के पावर में m प्लस n, इंटू x के पावर n, x के पावर l, पूरे के पावर में n प्लस l। अगला x का पावर l, x के पावर m, पूरे के पावर में l प्लस m, ऐसा कुछ। तो इसका जब सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे बच्चों तो सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से, डिवाइड में है तो पावर माइनस x के पावर m माइनस n, ये पूरे पावर में क्या हो जाएगा m प्लस n। ये भी सेम x है, डिवाइड है तो पावर माइनस, ये सवाल देखा गया है जैसे यहाँ पे l m n ये लेटर यूज किए गए हैं, ये देखा गया है कि पी क्यू आर में भी सवाल या ABC में सवाल दिए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। पावर में ये सेम, अगला इंटू में x के पावर l माइनस m, पूरे के पावर में l प्लस m। फिर रूल अपन क्या यूज कर सकते हैं, ब्रैकेट खुला तो पावर इंटू, तो m माइनस n, m प्लस n, सेम उसी तरह से x n माइनस l, n प्लस l, सेम उसी तरह से x के पावर l माइनस m, पावर में l प्लस m। ठीक है, अब जैसे कि इसको इंटू करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, a माइनस बी, a प्लस बी। तो क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये x के पावर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये x के पावर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इंटू का साइन है, ये इंटू का साइन है। ठीक है, अब जैसे कि हाँ x है, ये भी x है, ये भी x है, मल्टीप्लाई में है तो सबका पावर प्लस हो जाएगा, तो x के पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ऐसा कुछ। कैंसिल आउट, n स्क्वायर कट गया, l स्क्वायर कट गया, m स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा x के पावर में 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1। ठीक है, इस टाइप का सवाल। एक सवाल इसी पैटर्न में आता है, जैसे उसके पहले एक ट्रिक समझो। जैसे कि मान लो 5 के पावर n इंटू 5 के पावर 3 लिखा हुआ है,
तो इसको मैं लिखता हूँ 5 के पावर n+3। पॉसिबल है, मतलब ऐसा लिखा रहता है तो मैं ऐसा लिखता हूँ। तो अगर मैं कहूँ ऐसा लिखा है तो रिवर्स ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि किसी के पावर में अगर प्लस में लिखा हुआ है तो उसको रिवर्स में लिखा जा सकता है ना। उसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए एक सवाल फेमस है, उसको पहले कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं। तो जैसे ये नोट कर लेंगे आप, फिर ये हटा रहा हूँ। अगला जो सवाल है जैसे कि इस प्रजाति का 5 के पावर n+2 इन -6 इंटू 5 के पावर n+1, ये इंटू है बच्चों, डॉट मतलब इंटू, अपॉन में 13 इंटू 5 के पावर n-2 इंटू 5 के पावर n+1, ऐसा कुछ। तो मैंने आपको बोला रिवर्स में लिखने का, तो जैसे 5 के पावर n+1 है तो इसको 5 के पावर n इंटू 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। 6 इंटू 5 के पावर n इंटू 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। नीचे 13 इंटू 5 के पावर n, 2 इंटू 5 के पावर n+1 है तो 5 के पावर n 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। ये तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो ऊपर देखो 5 के पावर n कॉमन, ये क्या बचा अंदर में, 5 स्क्वायर माइनस 6 और एक तो 5 बचा है, पावर 1 मतलब उसको नहीं लिखे तो भी चलता है। अपॉन में 5 के पावर n अगर कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, 13 माइनस 2 इंटू 5, 5 के पावर n 5 के पावर n कर लिया, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 25 माइनस ये 30, ये 13 माइनस 10, तो 25 माइनस 30 कितना हो जाएगा बच्चों, -5, और 13 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 3। मतलब ये आपका आंसर। ठीक है, तो लॉजिक ये याद रखना, किसी का भी पावर में अगर प्लस रहता है उसको ऐसे इंटू में तोड़ लेना है। यही n-2 रहता तो इसको तब भी ऐसे लिखता मैं, 5 के पावर n इंटू 5 के पावर -2। ठीक है, उसके लिए लॉजिक मत बदलना। ठीक, कुछ और पैटर्न के सवाल इसमें बता देता हूँ। जैसे कि एक टाइप का सवाल ये आता है, एक टाइप का सवाल ये रहा, जैसे कि क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि 1176 इज इक्वल टू 2 के पावर p, 3 के पावर q, 7 के पावर r। तो फाइंड p प्लस q प्लस r, इस टाइप का सवाल, बेसिक एकदम। तो करना कुछ नहीं, इस टाइप वाले सवाल में 1176 का आप एलसीएम निकालिए या प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको दिखेगा कि 2 जो है वो 3 बार आ रहा है, इंटू 3 जो है वो 1 बार आ रहा है, और 7 जो है बच्चों वो भी 2 बार आ रहा है। अब इस चीज को अगर कंपेयर करूं, देखो p की जगह पे यहाँ पे क्या है 3, तो p की वैल्यू हो जाएगी 3, q की जगह पे क्या है 1 तो q इक्वल टू 1, r की जगह पे क्या है 2 तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। पी क्यू आर आ गया, आपको निकालना है क्या है, पी प्लस क्यू प्लस आर। तो पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 3 प्लस 1 प्लस 2, कितना आ जाएगा, 3 1 5, 3 1 4 तो 6, आपका आंसर। इस टाइप का सवाल। ठीक है, इसमें और भी सवाल देखते हैं, कुछ कुछ सवाल और भी हैं इसमें। ठीक, तो इसी सफर में और सवाल सब जैसे इसको नोट कर लेंगे यहाँ तक के। कोशिश रहेगी कि मेन सवाल, नहीं तो इसका पार्ट 2 वीडियो भी आएगा। ठीक है, अभी बेसिक्स देने की कोशिश है। ठीक, जैसे कि इसमें एक पैटर्न और होता है, जैसे कि एक पैटर्न ये रहा कि 4 के पावर 2x इज इक्वल टू 1/32, बोलते हैं फाइंड x। तो 4 के पावर 2x, तो देखो 4 को मैं 2 के पावर 2 के पावर 2x लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। 35 को 2 के पावर 5 लिख सकता हूँ, सिंपलेस्ट जितना आप तोड़ सकते हैं, 2 के पावर 5 ऐसा तोड़ सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, ये 2 के पावर, ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 4x, ये भाई साहब ऊपर निकल लेंगे तो 2 के पावर -5, नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, बेस सेम है, अपन सीखे थे बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू -5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, -5/4। ठीक है, कंपेयर कर दिए और कुछ नहीं। ठीक है, कंपेयर कर दिए और कुछ नहीं। ठीक है, और इसमें अगला एक पैटर्न का सवाल कि भैया 2 के पावर x, 3 के पावर y और 12 के पावर x, सॉरी 12 के पावर z है, सॉरी 12 के पावर z है। एक मिनट उसको हटा देते हैं। 12 के पावर z है ऐसा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना।
तो प्रूव दैट बोला है कि x इज इक्वल टू 2yz अपॉन में y माइनस जेड। ये आपको प्रूफ करने बोला है। ये पैटर्न याद रखेंगे, ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है ना, ये याद रखेंगे। कैसे करना है इस टाइप वाले सवाल को, जैसे कि इसके लिए कुछ याद करो। जैसे कि ये किसी का स्क्वायर रहता है, उस तरफ मान लो कोई नंबर है, तो 2 को करूंगा तो ऐसे रूट y हो जाएगा। रूट मतलब पावर में 1/2, मतलब स्क्वायर है तो उस तरफ जाकर के स्क्वायर रूट मतलब 1/2, मतलब 2 है तो उधर जाकर के 1/2 बना। यही 3 रहता है यहाँ पे, तो ये हो जाता है क्यूब रूट, जिसको मैं लिखता 1/3। मतलब जो भी इस तरफ है दूसरी तरफ जा रहा है तो वो पावर में आ जा रहा है। इसलिए ऐसे करना है इस टाइप वाले सवाल में कि जैसे 2 के पावर x, 3 के पावर y और 12 के पावर z, ऐसा है। इसको ले लो आप इक्वल टू k, ठीक है, इसको ले लो इक्वल टू k, ठीक। अब 2 के पावर x, अब इसको इसको कंपेयर करो, तो 2 के पावर x इज इक्वल टू k, मतलब 2 के पावर x, तो ये 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, k के पावर में 1/x। सिमिलरली 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, k के पावर में 1/y। और सिमिलरली 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, k के पावर में 1/z। सेम सेम, ठीक। अब करना क्या है, इसमें से जो बड़ा नंबर है उसको पकड़ो। सबसे बड़ा नंबर कौन है, 12। 12 में लिखा है ऐसा, तो 12 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 2 के पावर 2 इंटू 3, फैक्टराइज, है ना। 12 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, k के पावर 1/z। 12 की वैल्यू 2 तो अपने जगह पे, 2 की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू यहाँ पे k के पावर में 1/x पूरे के पावर में 2, है ना। ये तो 2 की वैल्यू हुई, ये 2 का पावर। 3 के लिए क्या लिख सकता हूँ, k के पावर में 1/y। अब देखो ध्यान से, k के पावर में 1/z इज इक्वल टू, ब्रैकेट अगर इसको खोल दूं बच्चों, तो k के पावर में 2/x हो जाएगा इंटू k के पावर में 1/y, ठीक। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, k के पावर में 1/z इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो k के पावर में 2/x प्लस 1/y, ठीक। अब बेस सेम है तो पावर इक्वल, मतलब मैं लिख सकता हूँ 1/z इज इक्वल टू 2/x प्लस 1/y, ये लिखा जा सकता है, ठीक। उसके बाद जब यहाँ पे देखोगे, ये पार्ट यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये पार्ट यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो z और y एक तरफ है, तो z और y को एक तरफ करूँ, तो 1/z इज इक्वल टू माइनस 1/y इज इक्वल टू 2/x। यहाँ एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, y माइनस z अपॉन में yz इज इक्वल टू 2/x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, x को उधर भेज देता हूँ, इन लोग को इधर भेज देता हूँ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भाई साहब पूरे इधर चले गए, 2yz, और नीचे में क्या आ जाएगा, y माइनस z। तो देख सकते हो जो आपको प्रूफ करना था वो वाला कंडीशन आ गया। जब भी इस पैटर्न का सवाल मिले तो इक्वल टू क्या करना है, के हर एक टर्म की अलग अलग वैल्यू निकालनी है, सबसे बड़े नंबर को पकड़ना है, और उसके बाद सबके जगह पे वैल्यू रिप्लेस करना है। वैल्यू रिप्लेस करने के बाद आपको फिर सिंप्लीफाई करना है प्रूफ दैट के हिसाब से, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे और चलते हैं और सवाल सब देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ तक नोट कर लेंगे, फिर अगला सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि अगला सवाल है कि 9 के पावर n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 के पावर n माइनस 27 पावर n पॉन में 3 के पावर 3m इंटू 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 1/27, और आपको बोला है प्रूव दैट m इक्वल टू 1 प्लस n, ये आपको साबित करने बोला है। तो बेसिक रूल जो आपको मैंने बताया है कि हर बार जो सवाल के टर्म्स रहेंगे उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो। 9 को 3 का स्क्वायर पावर में n, 3 का स्क्वायर एज इट इज, 3 का पावर n एज इट इज, 27 को 3 का पावर 3 कंप्लीट n अपॉन में 3 का पावर 3m इंटू 2 के पावर 3 इक्वल टू 1/27 लिखती है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, ब्रैकेट अगर खोलोगे तो 3 के पावर 2n, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चों 9, 3 का पावर n, इधर ब्रैकेट खुला तो 3 का पावर 3n अपॉन में
3 का पावर 3n इंटू 8 इक्वल टू 1/27 मतलब 3 का पावर 3। ठीक है, इधर देखो 3 का पावर n 2n और 3 का पावर n मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो 3 का पावर 3n ब्रैकेट सॉरी इंटू माइनस 3 का पावर 3n अपॉन में 3 का पावर ये m है ना बच्चों, ये m है, अपॉन में 3 का पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू 3 का पावर में -3 ऊपर लेकर के चला गया। यहाँ पे अगर 3 का पावर n कॉमन निकालो, 3 का पावर 3n कॉमन, तो अंदर में बचेगा 9 - 1 पूरा का पूरा चला गया। 3 का पावर 3m इक्वल टू 3 का पावर -3, तो 9 - 1 कितना होता है 8, वो 8 ये जो नीचे में 8 बचा था उस 8 से कट गया। डिवाइड में तो पावर माइनस मतलब 3 का पावर 3n माइनस 3 का पावर 3m इक्वल टू 3 का पावर -3। बेस से में तो पावर इक्वल टू 3 का पावर n माइनस 3 का पावर m इक्वल टू -3। ठीक है, 3 सबके पास है, कॉमन निकाल के हटा दिया तो n माइनस m इक्वल टू -1। ठीक, m एक तरफ, इसको इधर ले आता हूँ तो m इक्वल टू n प्लस 1। ये जो कंडीशन था आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हर एक टर्म को सिंपलेस्ट पावर में तोड़ना है, सिंपलेस्ट पावर में तोड़ने के बाद जो कंडीशन है उसके हिसाब से जमाते चलना है। ठीक है, और एक आध सवाल आपको पैटर्न में दिखा देता हूँ, जैसे कि एक सवाल बेसिक सवाल, क्योंकि इससे छोटे मोटे सवाल भी आ सकते हैं। जैसे कि एक सवाल और है, जैसे 5 के पावर 2x + 3 इक्वल टू 1, ऐसा सवाल है। अब देखो ये सवाल कंफ्यूजिंग है, 1 मार्क्स में ज़्यादा आता है। अगर ये 5 है ये 1 है, कंपेयर नहीं हो सकता, कंपेयर तभी होगा जब सामने में 5 हो। तो 1 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 5 के पावर 0। अब बेस से मैं पावर इक्वल मतलब 2x + 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/2, इस तरीके से। ठीक है, तो बेस एडजस्टमेंट करने के बाद आपको पावर को इक्वल कर देना। ठीक, जैसे कि एक और सवाल मान लीजिए, सवाल कुछ इस प्रकार से कि √3/5 के कंप्लीट पावर में x + 1 इक्वल टू 125/27, ऐसा कुछ है। रूट का मतलब होता है 1/2, मैं इसको लिख सकता हूँ 3/5 पूरा का पावर 1/2 पूरा का पावर x + 1, और इसको लिख सकता हूँ 5/3 का पावर में 3। जब भी इक्वल टू वाला सवाल हो लेफ्ट राइट बराबर करना है। तो ये 3/5 ब्रैकेट खुला, x + 1/2 हो गया इक्वल टू 5/3 है। देखो ये 3/5 है, ये 5/3 है, नहीं चलेगा तो इसको उल्टा करेंगे, तो उल्टा करेंगे तो ये भी 3/5 होगा, तो पावर में कितना हो जाएगा -3। अब कंपेयर करना है, तो x + 1/2 इक्वल टू -3। अब सेम हो गया कंपेयर, तो x + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों -6, तो x इज इक्वल टू +1 उधर गया तो -1, तो -6 - 1 कितना हो जाएगा -7। ठीक है, तो ये इंडाइसेस के कॉन्सेप्ट हैं, इससे रिलेटेड सवाल थे। नेक्स्ट पार्ट में जो कवर होगा बेसिकली उसमें कवर होगा लॉग से रिलेटेड सवाल, लॉग के कॉन्सेप्ट डिस्कशन होंगे, लॉग के बेसिक प्रॉपर्टी। लॉग में भी 2 सेगमेंट रहेंगे, एक लॉग का रहेगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई वाला सेगमेंट हम देखेंगे, और दूसरा लॉग वाला जो पार्ट रहेगा वीडियो का उसमें हम लोग लॉग के रिलेटेड कैलकुलेशंस, लॉग की वैल्यू जो रखना है, log 2 log 25 जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेसा वाला जो पार्ट रहेगा वो उसमें कवर रहेगा। ठीक है, तो इसको बना लेंगे, उसके बाद जो भी आपका रेस्पेक्टिव बुक है उससे बनाएंगे। कोई डाउट आएगा तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है।